भक्ति भाव नहीं पूझे, और कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गोसाई दीजिए। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए, और कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए। कोई रचावे ब्याह सगाई, सुनत गोसाई रीझे, और सांचे का कोई ग्राहक नाही, झूठे जगत पतिजे। कहे कबीर सुनो भई साधो, अंधों को क्या कीजिए। इस तरह से हम लोग अपनी अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को लेकर आते हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में ये जो दुनिया की इच्छाएं हैं, न कभी किसी की पूरी हुई और न कभी पूरी हो सकती। मान लो आपकी एक इच्छा पूरी हो गई, तो ये मन दूसरी इच्छा लेकर खड़ा हो जाएगा। मान लो दूसरी इच्छा पूरी कर दी, ये मन तीसरी इच्छा लेकर के खड़ा हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में कभी किसी की इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी नहीं हो सकती। हम आप इच्छाओं और तृष्णाओं को पूरा करने में अच्छे बुरे कर्म करने लगते, जिससे हमारा आपका मन मैला हो जाता। कबीर साहब ने कहा है कि कबीर मन मैला भया, या में बहुत विकार, यह मन कैसे धोइए, और साधु करो विचार। प्रेमी भाई बहनों, फिर कहते हैं कि गुरु धोबी शिष का पड़ा, साबुन सिरजनहार। प्रेमी भाई बहनों, और सूरत शिला पर धोइए, निक्षय रंग पार। ये मन बड़ा ही दगेबाज और फरेबी है। इसकी दुरुस्ती के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। जैसे मैले कपड़े को धोबी पानी में पटक पटक करके साफ करता है, ऐसे ही गुरु सत्संग रूपी जल में इस मन की सफाई करते हैं। लेकिन जब मन की रगड़ होती है, जब मन की सफाई होती है, तो हम लोग भाग खड़े होते। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे समय पर भागना नहीं चाहिए। धैर्य रख करके मन की सफाई कर लेने दो। एक बार मन की सफाई हो गई तो प्रेमी भाई बहनों, ये अंदर का पट आपका खुल जाएगा। इसलिए हमेशा अपने गुरु की मौज में रहो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, फिर चाहे कैसा भी हुक्म हो। अरे गुरु कोई हुक्म देता है तो उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। संत महात्मा फकीर कभी किसी को नाजायज हुक्म नहीं देते। देखिए, गुरु नानक देव जी महाराज ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी निकले, जिन्होंने ये कहा कि हुजूर मैं सिर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से खाऊं। हालांकि वो हलवा था, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी। लेकिन देखो प्रेमी भाई बहनों, परीक्षा के समय में एक ही चेला निकला, बाकी सब चेले चपाटे भाग गए। कहने का मतलब ये है कि मुर्शिद का जो भी हुक्म होता है, तालिब के लिए वही हदीस होता, वही वेद और वही कुरान होता है। देखिए राजा गोपीचंद को, जिस वक्त राजा गोपीचंद अपना राजकाज छोड़ करके गुरु के दरबार में भिक्षा मांगने गए, सत्प्रेमी भाई बहनों, गुरु जी ने देखा ये राजा है, इसके अंदर लोक लाज भरी होगी, चलो पहले इसका लोक लाज ही निकाला जाए। तो गुरु जी ने हुक्म दे दिया, जाओ राजन, तुम अपने ही राज्य में भिक्षा मांग करके लाओ। अब जिस राज्य में राजा ने राज किया हो, उस राज्य से भिक्षा मांगना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन गुरु के आदेश पर देखो राजा भिक्षा मांगने गया। प्रजा ने जब देखा मेरा राजा भिक्षा मांग रहा, जो यथासंभव हुआ प्रजा ने राजा को दान कर दिया। जब राजा धीरे धीरे अपने महल की तरफ बढ़ा और रानियों ने जब देखा कि मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, हम हीरे जवाहरात पहनकर क्या करेंगे, उन्होंने अपने हीरे जवाहरात उतार करके और राजा को दान कर दिए। और जब राजा माँ के दरवाजे पर गया, माँ से कहा माँ भिक्षा दे दे। माँ ने कहा तू मेरा बेटा है, मैं जो चाहे तुझे भिक्षा में दूं। राजा बोला हे माते, तू जो चाहे मुझे भिक्षा में दान दे दे। तो माँ बोली देख बेटा, तू राज छोड़ करके साधु हुआ, अगर हीरे जवाहरात तुझको दूंगी ये तेरे काम नहीं आएंगे, बेहतर होगा मैं वो चीज तुझको दूं जो तेरे काम में आवे। तो प्रेमी भाई बहनों, राजा बोला हे माते, तू जो चाहे मुझे भिक्षा में दे दे। माँ ने कहा बेटा, मेरी 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखना। एक तो मजबूत किले या महल में रहना, दूसरा अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाना, और तीसरा नरम नरम बिस्तर पर सोना।
राजा हैरान होकर कहने लगा कि हे माते, तूने मुझे राज छोड़कर फकीरी में लगाया और तू ही ये बात कह रही है। देख माता, मुझे जंगलों में रहना है, मेरे पास मजबूत किला कहाँ है, मुझे जंगलों में ही सोना है, मेरे पास नरम नरम बिस्तर कहाँ, मुझे रूखा सूखा खाना है, मेरे पास अच्छे भोजन पकवान कहाँ। ये तीनों बातें मेरे खिलाफ है। माँ ने कहा, बेटा तू अभी समझा नहीं, देख तू राज छोड़ करके फकीर हो गया, तेरे पास हर तरह के लोग आएंगे, अमीर भी आएंगे, गरीब भी आएंगे, कोई तुझसे बेटा बेटी मांगेगा, कोई तुझसे धन दौलत मांगेगा। अगर तू गुरु के चरणों में पड़ा रहेगा तो तू बचा रहेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु के चरण तेरे लिए मजबूत से मजबूत किला है। दूसरी बात यह है कि रात को जागना, जाग जाग करके भजन करना। जब नींद इतनी आ जाए कि तू वहीं पर गिर पड़े, उस समय चाहे नीचे रोड़े हो या चाहे नीचे पत्थर हो, उसमें वो तुझे नींद आएगी जो तुझे फूलों की सेज पर नहीं आई होगी। तीसरी बात यह है कि भूखे रहना, जितना भूखे रहोगे आलस कम आएगा, भजन ज्यादा बनेगा। जब तुझे भूख ज्यादा सताए, उस समय जो रूखा सूखा टुकड़ा मिले उसे तू खा लेना, उसमें वो स्वाद आएगा जो तुझे 56 प्रकार के भोजन में न आया होगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये इतिहास है उन भक्तों का जिन्होंने उस रूहानी दौलत को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। और एक हमारा आपका इतिहास है। अगर बेटा बेटी नहीं हुए, अजी छोड़ो गुरु जी को, गुरु जी दया कृपा नहीं कर रहे, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे, मुकदमा नहीं जीते, अजी छोड़ो गुरु जी को, चलो कोई तीसरा गुरु करेंगे, यहाँ तक कि आपकी भैंसिया मर गई तो सारा दोष आपने गुरु जी पर मर दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुरु का ताल्लुक हमें मुकदमा जिताना नहीं, हमें बेटा बेटी देना नहीं है, बल्कि हमें धूर्धाम पहुंचाना है जहाँ न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि बच्चा, गुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, दीनहीन बन करके रहना सीखो, क्योंकि दीनता से ही कुछ पाया जा सकता है, दीनता से ही कुछ हासिल हो सकता। अरे दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को, अब ये अहंकार करो क्या किससे, मौत धार दम दम में बरसे, माया तजे तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए, और मान बड़े मुनिवर गले, और मान शबन को खाए। लेने को सतनाम है, देने को अंदान, और तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। जब दीनता आ जाएगी तो गुरु से प्रेम होगा। अरे संसारी मोहब्बत को हम आप मोह कहते हैं, परंतु परमार्थी मोहब्बत को प्रेम कहा जाता है। जब साधक को अपने गुरु से प्रेम होगा तो जैसे एक चिंगारी घास के ढेर को जला करके राख कर देती है, ऐसे ही गुरु साधक के अच्छे बुरे विकारों को जला करके साफ कर देते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, प्रेम और प्यार के साथ दीनहीन बन करके दरबार में पड़े रहो। जो छोटी से छोटी सेवा बन सके वो छोटी से छोटी सेवा कर लो, तन से धन से मन से। सेवाएं 3 प्रकार की होती है, पहले तन की सेवा, फिर धन की सेवा और फिर मन की सेवा। जब तन धन की सेवा होती है तब जाकर के मन की सेवा होती है। तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी सेवा है। प्रेमी भाई बहनों, जब सेवा करोगे, अरे दया किसके बदले मिलेगी? अब मुफ्त में तो दया मिल नहीं सकती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए सेवा कराई जाती है। संत मत में कोई आधार तो चाहिए कि किसी न किसी बहाने आपको दया दी जाए, इसीलिए आपसे सेवा करवाई जाती है कि चलो तुम थोड़ी सेवा कर दोगे, इसी के बहाने तुमको दया मिल जाएगी। अब मुफ्त में आपको कोई चीज दे दी जाएगी तो आप उसकी कदर नहीं करोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये दौलत मुफ्त की नहीं है, ये दौलत कुछ करने की है। अरे आप सेवा कर लोगे तन से धन से तो मन आपका लगने लगेगा, मन का झुकाव अंदर की ओर हो जाएगा, तब ये मन रूह का साथ देने लगेगी, तब जीवात्मा को लेकर के मन अपने ठिकाने पर यानी त्रिकुटी धाम में पहुंच जाएगी।
वहां उसको रस मिलने लग जाएगा, वहीं पर रूह मन की गांठ खुल जाएगी। फिर ये जीवात्मा मन को वहीं पर छोड़ करके आगे रारंग देश के लिए सफर करेगी। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सेवा का महत्व है। ये सेवा का बहुत बड़ा महत्व होता। आप सेवा करते हो, आपको नहीं मालूम, ये आपके लेखे जोखे में लिखी जाती। ये प्रतापगढ़ की संगत, आज समापन का ये कार्यक्रम रखा गया। आज प्रतापगढ़ की संगत का ये समापन, इन्होंने करीब महीना भर से ऊपर ये भंडारा प्रतापगढ़ का चलाया और बहुत सेवा की इन्होंने। रात दिन इनका भंडारा चलता रहा। ये भंडारा एक तरह से प्रतापगढ़ का अखंड भंडारा था, जो रात और दिन ये बेचारे लगे रहे। इन्होंने भोजन पानी सबको, जो भी आए सबको भोजन पानी कराया, कोई रोक टोक नहीं। यही नजीर सबको लेना चाहिए कि किस तरह से प्रेम और प्यार के साथ लोगों को भोजन कराया जाता है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये प्रेम और प्यार का सौदा है, ये दीनता का सौदा है। आप लोग दीन हो जाओगे, वो मालिक दया कर देगा। तुम दीन बन जाओ, दयालु दया कर देगा, लेकिन बनना तो चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, कुछ कर लोगे तो वही आपके लेखे जोखे में लिखा जाएगा। यहाँ रुपया पैसा वहाँ नहीं चलता, कोई करेंसी वहाँ नहीं चलती है। ये कागज के नोट तो यहीं तक सीमित है, लेकिन वहाँ की जो करेंसी है वो तुम्हारे कर्म है। अच्छे और बुरे कर्म, वही नोट है, वही करेंसी ऊपर चलती है। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग परम सौभाग्यशाली हो। ये अवसर आप लोगों को मिला और हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं प्रतापगढ़ की संगत को, जिन्होंने तन से धन से और संगत ने पूरा सहयोग किया भंडारा चलाने में। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। इसी तरह से संगत की सेवाओं में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। और यहाँ से जाने के बाद में आप सभी लोग गांव गांव गोद लेने का अभियान चलाइएगा। देखिए, गांव गांव गोद लेने का अभियान बड़े ही व्यापक पैमाने पर चलाया जा रहा। अरे हम आप अपने गुरु के सिपाही हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अपने गुरु के जलाए हुए दीपक हैं। अगर एक एक दीपक एक एक गांव में प्रकाशवान हो जाए, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। तो ये जिम्मेदारी हमारी आपकी सभी की बनती है कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले ले और गांव गांव गोद ले करके गुरु महाराज के संदेशों को घर घर पहुंचा करके नए लोगों को तैयार करें और नए लोगों को तैयार करके ब्लॉक लेवल पर अपनी अपनी बसों में ला करके उनको यहाँ नामदान और सत्संग का लाभ प्राप्त करवाएं। प्रेमी भाई बहनों, अरे आपकी सेवा से नए जीवों का काम हो गया, वे लोग भजन ध्यान सुमरन करने लग गए। तो प्रेमी भाई बहनों, उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। तो आपको ये अवसर मिला है, कोई हमारा अकेले का काम नहीं है, गुरु महाराज का ही काम नहीं, ये आप समस्त प्रेमी भाई बहनों का काम है। गुरु महाराज के दरबार में आप सभी नए प्रेमी भाई बहनों को जोड़िए। गुरु महाराज के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाइए। ये समस्त प्रेमी भाई बहनों की जिम्मेदारी है। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग यहाँ से जाने के बाद में आप लोग गांव गांव गोद लेकर के एक अभियान चलाइएगा, ताकि गांव गांव में आपका संगठन खड़ा हो जाए। गुरु महाराज यही तो कहते थे कि बच्चा गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में एक सत्संग होने लग जाए। जब गांव गांव में सत्संग होने लग जाएगा, गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो जाएगी, जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज ही बदल जाएगा। परिवर्तन जब भी होता है, गांव से ही परिवर्तन होता, शहरों से परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन हमेशा गांव से ही होता, क्योंकि धर्म वास करता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही करता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मौका आपको मिला है, ये सेवा करने का अवसर, ये बहुत बड़ी संगत की सेवा होगी। आप सभी लोग गांव गांव गोद लेकर के गांव गांव में संगठन को खड़ा करिएगा और नए प्रेमी भाई बहनों को इकट्ठा करके दरबार में लेकर के आइएगा। उनको भी गुरु महाराज की दया कृपा से भजन ध्यान सुमरन का रास्ता मिल जाएगा। वो भी भजन ध्यान सुमरन करेंगे, उनका भी कल्याण होगा, पुण्य फल की प्राप्ति आपको भी होगी। तो ये सेवा का अवसर आप समस्त प्रेमी भाई बहनों को मिला हुआ, आप लोग सभी लोग करिएगा। इसी के साथ हम प्रतापगढ़ की संगत को
बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आपने बहुत मेहनत की और तन मन से अपना पूरा योगदान दिया भंडारा चलाने में। आपने बहुत सेवा की। इसके लिए आप समस्त प्रेमी भाई बहनों को, पूरी प्रतापगढ़ की संगत को बहुत बहुत साधुवाद देते और आगे उम्मीद करते हैं इसी तरह से प्रतापगढ़ की संगत ये आगे भी सेवाओं में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी। अच्छा, बोलो जय गुरुदेव।